बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा 47 लग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो हमारा सिलेबस है वो कोई भी टॉपिक अब नहीं रहता, हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, हर चीज़ हमारा जो है कवर हो चुकी है। तो अब जस्ट हमारा तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है ना सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ प्रीवियस जो पेपर है जो पिछले सेमेस्टर में फ़ाइनल का आया था तो उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो आज के दिन मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज के दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं डिस्कस, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कर लेंगे उसका सब्जेक्टिव। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम ये जो पेपर आया था इसमें देखें तो असल में ये मेरा काम करवाने का, मैं ये पेपर इसलिए सेव रखता हूँ आप लोगों के लिए कि मेरा ये मकसद होता है कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ़ाइनल किस किस्म का आता है। और दूसरा इसका एक और भी फ़ायदा होता है कि सपोज़ ये वाला पेपर जो पिछले साल किसी भी टीचर ने बनाया है तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी आमतौर पे जो 80% चांस होता है ना वो पेपर सेटल नहीं चेंज करती। मतलब कि जो पेपर सेटल है ना वो उसी को ही मतलब कि नेक्स्ट ईयर भी पेपर दे देती। ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कर लिया जाए ताकि उसमें से अगर कुछ हो सकता हो तो रिपीट भी हो सकता है। तो मैंने इसके जो आंसर उनको भी ठीक किया हुआ है। जैसे पहले कहता है कि जी इफ़ इन्फिमम यू इंटू पी एफ इज इक्वल सुप्रीम देन एफ इज़। तो ये आपको पता है, ये तो रिमान की डेफिनेशन थी कि जब ये इन्फिमम और सुप्रीम मैंने कहा आपको पता है कि दोनों इक्वल होते हैं तो तब हम कहते हैं हमारे पास क्या है, रिमान इंटीग्रल है। ठीक है। इसमें आपने नोट किया एक बात कि स्टेजिस इन रिमान इंटीग्रल कब होगा, जब इसमें एक फंक्शन अल्फ़ा भी ऐड होता है। तो अगर ये यू पी एफ है तो ये सिंपल क्या होता है, रिमान इंटीग्रल होता है। ठीक है जी। फिर दूसरा क्वेश्चन है जी, कहता है कि विच इंटीग्रल इज डिवर्जेंट। कहता है कौन सा इंटीग्रल जो है डिवर्जेंट होगा। तो असल में ये एग्जांपल दिए, ये भी कन्वर्ज हो जाता है, ये भी सोल्व हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है, ये भी कन्वर्ज हो जाता है। तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये कैसा इंटीग्रल है, जो ये एग्जांपल उसने कहीं से उठा के दी है, ये हमारे पास क्या होता है, ये कन्वर्ज नहीं होता। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर थर्ड पे कहता है कि पी स्टेरिक इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी देन एल इंटू पी एफ एल इंटू पी स्टेरिक। ये आपको याद होगा कि जो हमारा जो रिमान वाला चैप्टर है ना उसमें मैंने ये थ्योरम था रिफाइनमेंट वाला, आपको याद हो तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग उसकी दोनों की कंडीशन, एक लोअर की भी और एक अपर की भी, तो उसमें से ये एमसीक्यू उसने उठाया हुआ है। तो ये कब होता है रिफाइनमेंट, जब जो है एल इंटू पी एफ लेस, मतलब इसको ऐसे याद रखो कि जो पी वाला है पी जब लेस देन इक्वल टू पी स्टेरिक हो और एल में, और अपर में आपको पता है अपर में क्या होता है इधर जब ग्रेटर देन होता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये करवाने का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज़ किस फॉर्म के बनते हैं और कैसे आते हैं। आप देखो ना इसके दो एमसीक्यूज़ बनते हैं इसी स्टेटमेंट के। लोअर की फॉर्म में तो पता है कि जब पी जो है लेस देन इक्वल टू पी स्टेरिक होकर ये एल है। अगर इसका एमसीक्यू मैंने इसी तर्ज का एक और बनाना हो तो मैं इधर यू की फॉर्म में ले सकता हूँ कि जो यू इंटू पी एफ अल्फ़ा। तो यू के अंदर आपको पता है कि यू के अंदर जो हमारा पी है वो पी ग्रेटर देन होता है पी स्टेरिक से। ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन मिल जाती है, इसलिए ना आपको ने इसको ऐसे याद रखना है। तो फिर दूसरा क्या जी, एक्स स्केयर कोज 1/x स्केयर एफ इंटू ज़ीरो देन एफ इज़ बाउंडेड वेरिएशन ऑन। तो ये आपको याद होगा कि जब मैंने बाउंडेड वेरिएशन का टॉपिक करवाया था तो उसमें ये एग्जांपल थी, और उस एग्जांपल में आपको पता है कि ये चीज़ दी हुई थी कि ये जो फंक्शन है, ये बाउंडेड वेरिएशन किस पे होता है, 0 और 1 इंटर पर। ये मैंने एग्जांपल करवाई हुई है आपको, तो उसकी वजह से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पाँचवा, कहते हैं जी पी स्टेरिक इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ़। तो ये पी स्टेरिक का रिफाइनमेंट ऑफ पी कब होता है कि जब हमारे पास पी स्टेरिक जो है सबसेट ऑफ पी का, असल में ये डेफिनेशन में ऐसे लिखा था कि पी ऐसे लेस देन पी स्टेरिक, उसने थोड़ा सा चेंज करके किया हुआ है। तो बस सिंपल आप पी रिफाइनमेंट की डेफिनेशन याद कर लें तो ये एमसीक्यू उधर से उसने बनाया होगा। ठीक है जी। 6 में आ जाए, कहता है कि जी इफ़ एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी देन द नंबर वी एफ इज़। मतलब कि ये भी थ्योरम है बाउंडेड वेरिएशन के अंदर कि अगर बाउंडेड वेरिएशन हो तो जो वी एफ है वो क्या होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आता है कि जो एफ जो फंक्शन है साइन 1/x है देन एफ इज़। तो आपको पता है कि अगर ये फंक्शन साइन 1/f हो तो जो एफ ये जो क्या होता है ये बाउंडेड होगा। ठीक है जी। ये भी थ्योरम से उसने उठाया हुआ एग्जाम्पल है कोई। फिर नेक्स्ट वाला है, कहता है कि जी अगर एफ बिलोंग टू आर इंटू अल्फ़ा करे देन माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा किसके इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम एल इंटू पी एफ एल। असल में ये उसने माइनस इधर ना टाइपिंग में मिस्टेक हुई है जिसने भी ये पेपर बनाया है। ये माइनस इधर नहीं आना, जी असल में ए के नीचे ऐसे लाइन लगानी है जो हम लोग लगाते नहीं है सुप्रीम यूनिफॉर्म की लाइन, ये वही वाली चीज़ है। ये असल में लाइन है जो ए के नीचे आनी है। ठीक है। तो ये मतलब कि आपको पता है कि जब बी के ऊपर हो तो हम कहते हैं इन्फीमम है, जब ए के नीचे हो हम कहते हैं इसको सुप्रीमम है। तो इधर से भी दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है जी 9 वाला, कहता है कि इफ़ एफ इज़ ऑन ए पी दैन एफ बिलोंग टू आर इन टू अल्फ़ा ऑन ए पी दैन, तो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है, कहता है F1 एंड F2 भी रिमान सीरीज इंटीग्रल विच इज़ नॉट आर एस इंटीग्रेबल, मतलब कि कौन सा जो है इसमें हमारे पास जो है इंटीग्रेबल नहीं होता, ये डिवीज़न वाला हो जाता है। आपको पता है कि रिमान की हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, प्लस वाली भी हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है, ये भी हो जाती है, लेकिन डिवीज़न वाली होल्ड नहीं करती। फिर नेक्स्ट है, ये आपको 11 चैप्टर मैंने जो करवाया था कन्वर्जेंस वाला, उधर से उसने उठाया है कि एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस सीक्वेंसेस, तो ये आपने याद रखना है कि जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस सीक्वेंस है वो क्या होता है, पॉइंट वाइज कंटिन्यूस भी होता है, ठीक है जी। फिर ये वही प्रॉपर्टी आ गई कि ये सुपर इन्फॉर्म, ये असल में ये माइनस ए नहीं है, ये ए के नीचे लाइन आनी है, ये इसी तरह ये बी के साथ माइनस नहीं है, ये बी के ऊपर लाइन आनी है। मतलब ये रिज़ल्ट हमने प्रूव किया था कि ये आपका शो करता है सुप्रीमम को, ये शो करता है इन्फीमम को, मतलब कि सुप्रीमम लेस देन इक्वल टू इन्फीमम, ये वो वाली स्टेटमेंट ऐसे बन रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है जी 0 to infinity एज डिवर्जेंट इफ़ इट इज़, ये डिवर्जेंट होगा तो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। फिर कहता है कि इफ एफ इज रिमान सीरीज इंटीग्रल देन ए टू बी एफ डी अल्फा, देखे ना बी के ऊपर लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, ये इन्फीमम, इधर ए के नीचे लाइन थी तो ये क्या था, सुप्रीमम था, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम जो पेपर आया था ये उसमें से ये 14 MCQs थे जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसको डिस्कस करवाने के दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि हमने MCQs कैसे याद करने, और मतलब कि कहाँ से MCQs बन सकते, कौन कौन सी स्टेटमेंट के MCQs बन सकते। एक तो इसका ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये इसका होता है कि अगर पेपर उसी बंदे को मिल जाता है जिसने पिछली प्रीवियस बनाया हो, मैंने आपको बताया कि 80% यही होता है कि यूनिवर्सिटी जो है ना पेपर सेटर नहीं चेंज करती, उसी बंदे को पेपर दे देती है। तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा सी बात है, मुझे अगर पेपर मिला है तो मैंने पिछले साल भी बनाया है, तो मैं ज़्यादा खपने के बजाय हर बंदा यही सोचता है कि चलो इसी में कुछ चेंजेस करके दे दिया जाए, तो इसलिए ये भी फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप कर लोगे तो इसमें से कोई रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। और रिपीट ना भी हो मतलब कि वैसे भी फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने इसके MCQs किस वे में तैयार करने। तो जैसे मैंने ये करवाएं, आपको इससे आइडिया हो गया होगा सारा कि MCQs किस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो थे लास्ट जो सेमेस्टर का जो फाइनल पेपर आया था उसके हमने MCQs डिस्कस किए। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा 48 वाला लेक्चर, उसमें हम लोग इसके फाइनल जो है आपका जो सब्जेक्टिव आया था उसको डिस्कस करके हम इसको वाइंड अप कर देंगे। मतलब कि उसके बाद आप मेरी तरफ से तो आप लोग फ्री हो, बस फिर आप क्या करना, अपनी स्टार्ट से रिवीजन शुरू कर देना, जो कि मसला मसाइल हो आप पूछ सकते हो, तो मेरी तरफ से आप लोग फ्री हो जाओगे। फिर तो अपनी रिवीजन बस स्टार्ट कर देना। फिर फाइनल एग्ज़ाम्स का जो भी तय होता है वो देखा जाएगा। फ़िलहाल आप लोग अपनी तैयारी ये सारी स्कोर वाइज रिवीजन करें और अपनी तैयारी अच्छे से रखें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।